हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आज हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। WH फैमिली। हम लोग का टेंस का सीरीज ख़त्म हो गया है, समाप्त हो गया है। WH फैमिली का सेंटेंस हम लोग देखते हैं, यानी हम लोग अभी तो देखेंगे बस हु पर। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बस हु पर हम लोग नियम देखेंगे, क्योंकि हु में बड़ा कंफ्यूज करता है आप लोगों को। हु मतलब कौन। अब यहाँ पे मैंने 4-5 पॉइंट दिया हूँ, इसको आप बहुत ध्यान से देखिए और याद करके रखिए। जैसे हु है, हु यह सिंगुलर होता है, यह सिंगुलर होता है, ध्यान दीजिएगा। और दूसरा है यह अफर्मेटिव का फार्मूला लेता है। अफर्मेटिव का मतलब कि ये नाम का इंट्रोगेटिव है, काम का नहीं है। बस क्वेश्चन मार्क लगाना है, लेकिन देखोगे तो नाम का लोग बोलते हैं इंट्रोगेटिव है, लेकिन नाम का है, काम इंट्रोगेटिव का उतना नहीं है जी। ठीक है, जैसे हुम होता है, हुज, विच, ये सब जो फंक्शन करता है ना WH फैमिली का, वो ये नहीं करता है। बस यही वाला एक ऐसा WH फैमिली है, इंट्रोगेटिव एक सा एक वर्ड है वो। तो ध्यान दीजिए, अफर्मेटिव का फार्मूला लेता है। मैं आगे और सेंटेंस में समझाता हूँ आप लोगों को। तीसरा है यह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। याद करना जी, इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव ये सब होता है ना, ऐसा नहीं होता। बस ये हु केवल इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ही होता है। चौथा देखो, यह केवल इंसान यानी मेल फीमेल के लिए ही प्रयोग किया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। एक ही ना कुत्ता बिल्ली इन सब के लिए नहीं होता है जी। और चेयर चेयर हो गया और सब हो गया, घर हाउस, इन सब के लिए नहीं होता है जी। बस केवल इंसान के लिए यानी मेल फीमेल के लिए होता है प्रयोग इसका। यह हमेशा सब्जेक्ट के रूप में होता है, यह हमेशा सब्जेक्ट के रूप में होता है। हकीकत में बोलो तो एक सब्जेक्ट ही होता है इंट्रोगेटिव का, ये सब्जेक्ट के रूप में ही होता है, ये ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है जी। इसको हु को ऑब्जेक्ट में यूज कर ही नहीं सकते, हमेशा सब्जेक्ट के रूप में होता है जी। और देखते हैं सेंटेंस, देख लेते हैं। ये पॉइंट आप लोग नोट करिएगा। जैसे मैं बोला कि आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, ठीक है जी। आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, तो मैं वो यहाँ पे लिख दिया हु टीचेस यू इंग्लिश। अब बताओ, इंट्रोगेटिव में हम लोग बोलते हैं ना कि हु के साथ तो हेल्पिंग वर्ब लगाओ, ताहती है तो डू डई लगे। ऐसे बच्चे बड़ा कन्फ्यूज हो जाके उल्टा सीधा कर देते हैं जी। हु इसलिए मैं बोला अफर्मेटिव का फार्मूला लेता है। देख लो जी, हु पे मतलब मान लो अमित पढ़ाते हैं, आपको अंग्रेजी कौन पढ़ाता है, हम कोई भी पढ़ाता है तो उसका नाम लोगे ना, अमित आ रहा ना, हु। तो जो भी पढ़ाएगा वो सिंगुलर ही होगा ना, इसके अंदर नाउन छिपा है। तो तुम्हें आपको पता है, नाउन के जगह पर जो शब्द प्रयोग किया जाए उससे प्रोनाउन कहते हैं। प्रोनाउन है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है जी। देख लो, इंट्रोगेटिव सिंगुलर होता है। प्रोनाउन का काइंड्स में देखोगे 8-9-10 प्रकार के प्रोनाउन होते हैं, 8-9 प्रकार के देखोगे तो उसमें से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इसके अंदर कौन है, अमित। तो नाउन के जगह पे है ना अमित के अंदर, इसके अंदर छिपा हुआ है अमित। तो ऐसा समझना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। नाउन के जगह पे जो शब्द यूज किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो ये प्रोनाउन है वो, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देख लो, तो ये सिंगुलर है यानी छिपा हुआ, तो सिंगुलर लेगा। तो हु टीचेस, ये सिंगुलर है तो वर्ब के सेकेंड वर्ब में यस या यस लगाना जी। तो हु टीचेस यू इंग्लिश, ये ऑब्जेक्ट है, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ध्यान दीजिए, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो सब्जेक्ट नहीं है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के यहाँ पे हु है और इसके अंदर ये छिपा हुआ है अमित। तो इसको देख लेना, इंट्रोगेटिव है, इसी का नाम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव WH फैमिली हम लोग बोलते हैं। हु टीचेस यू इंग्लिश, इस पर बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। अगला देख लेते हैं। यहाँ पे बोला कि आपको अंग्रेजी कौन नहीं पढ़ाता। अब नेगेटिव सेंटेंस में देख लो, नेगेटिव रहेगा तो ये फिर यहाँ पे मान लो अमित, हु डज नॉट टीच यू इंग्लिश। देखो, जब नेगेटिव रहेगा तो डू डज लग जाता है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा। इसमें यस यस नहीं लगाना जी। बच्चे बहुत गड़बड़ कर देते हैं, हम लोग क्लास में अटेंड करते हैं तो बच्चों को बोलते हैं तो उल्टा सीधा करके लाते हैं। तो आप लोग भी ध्यान से देखिए, हु, तो यहाँ पे डू क्यों नहीं, ये सिंगुलर होता है इसलिए ना, देख लीजिएगा। ये ऐसा इंट्रोगेटिव वर्ड है हु, इस पर बहुत ध्यान से देखिएगा। ये फार्मूला समझ जाओगे तो आपको जब
क्वेश्चन आंसर में पूछा जाएगा बोर्ड में इधर उधर ये क्या है, तो सब उसका आंसर सही सही दे पाओगे, नहीं तो नहीं दे पाओगे जी। तो हु डज नॉट टीच यू इंग्लिश, हु सिंगुलर, नेगेटिव है तो डज, फिर नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर यू, फिर इंग्लिश। यहाँ पे ऑब्जेक्ट। दूसरा देख लो जी, उसे कल कौन डांटा। अब कौन डांटा बोलोगे, कौन डांटा, किसी का नाम लो, अमित डांटे या चंदन डांटा, कोई डांटा ना, तो इसके अंदर है ना यहाँ पे हु बोलोगे, कौन डांटा, यानी डांटने का जो काम कर रहा है वो है नहीं। वाक्य में जब सब्जेक्ट ना हो तो हु का प्रयोग कर सकते हैं। एक पॉइंट और भी, जब वाक्य में सब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, सब्जेक्ट यानी किसी का नाम नहीं दिखा, हु है, तो वहाँ पे कौन है, तो वहाँ पे हु का प्रयोग करना। जब वाक्य में सब्जेक्ट ना हो तो हु का प्रयोग करते हैं। देख लो, तुम्हें कल कौन डांटा, नाम है नहीं पता है, कौन की जगह यहाँ पे है ना उसी के अंदर, तो यहाँ पे हु लगाना है जी। हु स्कॉल्डेड, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर, एस्टरडे। हु स्कॉल्डेड हिम एस्टरडे, उसे कल कौन डांटा। देख लो जी आराम से ध्यान से, रौनक के घर पर, यानी रौनक के घर कौन कल आएगा, रौनक के घर कल कौन आएगा, ऐसे फ्यूचर में। तो हु विल, देखो जो आएगा वो वहाँ, तो सहायक क्रिया हु विल, जो फंक्शन है, जो नियम ग्रामर का है, मैं पूरा टेंस का सीट डाल दिया। देखो यहाँ पे विल आएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट है तो सब्जेक्ट बाद विल आता है ना, ये ध्यान दीजिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है अफर्मेटिव में, और पास्ट अफर्मेटिव में देखोगे पास्ट प्रेजेंट डिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट, हेल्पिंग अफर्मेटिव नहीं किया जाता, ये अफर्मेटिव नहीं तो यहाँ पे डिड नहीं लगा देते, यहाँ पे कौन डाटा में वो डिड नहीं लगा देते, नहीं जी, ये अफर्मेटिव फार्मूला लगता है। यहाँ पे विल इसलिए लगा रहा कि विल अफर्मेटिव में सहायक क्रिया इसमें लगता है, अफर्मेटिव में सहायक क्रिया डिड नहीं लगता है, इसलिए यहाँ पे देखो मैं हु स्कॉल्डेड लिखा हूँ, नहीं लगता, नेगेटिव में लगता है जी। अब देखो, रौनक के घर कौन कल आएगा, हु विल कम टू रौनक्स हाउस, एपोस्ट्रोफिस लगा के जी, टुमारो, हु विल कम्स टू रौनक्स हाउस टुमारो, कौन कल घर पर होगा। अब देखो स्टेट ऑफ बीइंग है, कौन कल घर पर होगा, घर पर। हु विल बी एट होम टुमारो, एट क्यों, यानी घर पर, बरामदा में, इधर उधर कहीं पे भी आएगा, ये नहीं बोला कौन कल घर में होगा, ऐसा नहीं बोला ना, में रहता है तो यहाँ इन हो जाता। घर पे एक स्ट्रक्चर एक दिखाता, कहीं पे एक स्ट्रक्चर, कहीं एरिया होता है, एक फिक्स एरिया, इतने एरिया में कौन कल होगा, यहाँ पे एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हु विल कम, यहाँ पे हु विल बी, रौनक, सॉरी, कौन कल घर पर होगा, हु विल बी एट होम टुमारो। क्लासरूम में कौन शोर मचा रहा है, हु इज, रहा रे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा दिया हूँ, तो हु लगा दो, कौन मचा रहा है, कोई होगा लड़का ना, तो हु उसकी जगह पे हु आ गए, कौन यहाँ पे शोर मचाने वाला का पता ही नहीं चल रहा है कौन मचा रहा है, तो मैंने पूछ दिया कौन क्लासरूम में शोर मचा रहा है, तो हु लगाओगे। हु सिंगुलर होता है, हु इज मेकिंग ए नॉइस इन द क्लासरूम, ये बच्चे यहाँ पे मेकिंग ए नॉइस मतलब शोर मचाना हो, तो मेक्ड मेकिंग है, इसमें नॉइसिंग कर देते हैं गलती से बच्चे, ऐसा नहीं करना है जी। मेक में ही आईएनजी लगाओ, सेकेंड फॉर्म लगाओ, थर्ड फॉर्म लगाओ, जो भी लगाना, मेक, सिंगुलर, प्लूरल, जो भी बनाओ यहाँ पे जी। ठीक है, तो हु इज मेकिंग ए नॉइस इन द क्लासरूम, क्लासरूम में शोर कौन मचा रहा है, हु इज मेकिंग ए नॉइस इन द क्लासरूम। और दूसरा देख लो, क्लासरूम में तुम्हारी पेन कौन चुरा लिया है। अब ऐसे वो कोई पेन चोरी हो गया तो कौन चोरा पता ही नहीं है, तो यहाँ पे देखो हु हैज, सिंगुलर, हु हैज स्टोलन, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएगा, हु हैज स्टोलन योर पेन, तुम्हारी पेन, इन द क्लासरूम, हु हैज स्टोलन योर पेन इन द क्लासरूम। ओके गाइस, अगर कोई चैनल पे हमारे नया है तो उसको सब्सक्राइब करिए। तब तक ले फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।